वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था, मतलब नॉकआउट्स में हम हवा बना रहे थे ऑस्ट्रेलिया का। वो फाइनली हवा कल खत्म हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को हमने 4 विकेट से हरा दिया है मैच, और बहुत जबरदस्त जबरदस्त तरीके से मैच हुआ। विराट कोहली की सेंचुरी मिस हुई जरूर है, लेकिन उसका मलाल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रन जो थे उनके 84 रन, वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। आशीष जी, जी क्या लगता है आपको कि इनकी सेंचुरी भले नहीं आ पाई, लेकिन कल के मुकाबले की टीम एफर्ट देखने को मिला? जी बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, विराट कोहली की सेंचुरी मिस हुई तो थोड़ा बहुत तो अफसोस रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी आगे भी मौका सबसे मिलेगा। अच्छी चीज ये है कि श्रेयस अय्यर जी की उनकी बात होती नहीं उतनी। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जिस मोमेंट पर उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, वो मतलब ऐसा मोमेंट था कि मतलब आपको रन बॉल चाहिए था, क्योंकि पिच थी धीमी। कल हमारी टीम में जितने प्लेयर हैं सबने अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने भी 3 छक्के लगातार मारे। हार्दिक अच्छा, पांड्या ने वो तो मैच टर्निंग पॉइंट। मैच के जो टर्निंग पॉइंट था वही था, क्योंकि विराट के आउट होने के बाद भी लग रहा था कि आप कहीं फंस ना जाए नीचे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो 2 छक्के मारे हैं स्पिनर को, वहां से मोमेंटम चेंज हो गया। और फिर केएल राहुल की जो बॉडी लैंग्वेज कल देखने को मिली, क्योंकि हर बार होता यह था कि केएल राहुल को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता था कि वो प्रेशर वाली सिचुएशन जो होती थी, ऐसे खासतौर से जो नॉकआउट मुकाबले होते थे, वहां बॉडी लैंग्वेज उनके एकदम हाथ पांव फूल जाते थे, रन नहीं आते थे उनके। हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं चल पाई, हाँ, रोहित और शुभमन के जरूर रन नहीं आए, लेकिन मिडिल ऑर्डर से जो हम चीजें हम हमारी वो रहती थी कि रह जाती थी। आज से 3-4 साल पहले मिडल ऑर्डर हमारा कभी चलता ही नहीं देखिए, था। आपको याद होगा एक टाइम होता था जब टॉप ऑर्डर पर पूरी बैटिंग हमारी डिपेंडेंट रहती थी, विराट, रोहित, शिखर, ये तीन अगर आपके ऊपर से रन बना देते थे तो इंडिया जीतती थी। इंडिया जीतती थी। अगर जिस जिस दिन ये लोग पावर प्ले के अंदर जिनके विकेट जल्दी गिर गए, उस दिन समझ में आता था कि इंडिया की बैटिंग में कितनी दम है, और उस तरीके से इतने रन नहीं आते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि टीम एफर्ट, एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिला कल। हार्दिक के रन भी आए नीचे से, और बैटिंग जो डेप्थ की बात हो रही है, अक्षर पटेल का भी नाम लेना चाहूंगा मैं। अक्षर पटेल बॉलिंग से जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन 5 नंबर में जिस तरीके से टीम ने उनको यूटिलाइज किया, करना शुरू किया है, गौतम गंभीर की दाद देनी पड़ेगी इसमें, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। 5 नंबर पटेल जो को पहले एज ए बैकअप प्लेयर लेके चला के जाता था, रविंद्र जडेजा जो ऑर्थोडॉक्स बॉल डालते हैं और वही अक्षर पटेल भी डालते हैं। तो मुझे लगता है अक्षर का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है मैं इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो। और जो 4 स्पिनर की जो स्ट्रेटेजी थी लेके जाने की, खासतौर से दुबई के मैदान में, वो कारगर साबित हुई है। और वरुण चक्रवर्ती का जब से इंक्लूजन हुआ है, तो वो चीज और ज्यादा आपको फायदा, क्योंकि 2 स्पिनर्स आपके मतलब आउट एंड आउट, मुझे लगता है कि अगर कोई विकेट टेकर है तो वो वरुण चक्रवर्ती है और कुलदीप यादव। मतलब ऐसा नहीं अक्षर और जडेजा के विकेट्स नहीं आते, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके फिंगर स्पिनर हो जाते हैं तो उतना नहीं रहता है। लेकिन मुझे लगता है विकेट टेकर की जब बात होती है तो तो वरुण सारंग चक्रवर्ती जी, की सामने रहती है। फाइनल में हम पहुंच गए हैं। आप क्या चाहेंगे, फाइनल हम किससे खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें या न्यूजीलैंड से खेलें? देखिए, मुझे तो लगता है कोई भी आए, न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका आए, दोनों ही हारेंगे मुझे लगता है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका आती है तो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी पड़ेगा खेलना, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमेशा से, मतलब हिस्ट्री आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में, खासतौर से फाइनल मुकाबलों में, तो पिछला भी हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उन्हें पटकनी दी हुई है। 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, वहां से हम जाकर मैच जीते थे। जो आखिरी तो 3 साल है टीम इंडिया के लिए, ये नहीं लगता आपको कि ऑल टाइम से सबसे अच्छे हैं? क्योंकि 23 में हम फाइनल खेले, 24 में T20 वर्ल्ड कप जीते और 25 में फिर हम फाइनल खेल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, टीम तो हमेशा से इंडिया की अच्छी थी, और मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा 2019 की भी हम लगातार मैच जीत के, क्यों एक सेमीफाइनल ही तो आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। उसके पहले तो 15 की हमारी टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो टीम है ना, मतलब वैरायटी भी खूब है, और कलेक्टिव एफर्ट जो बात करते हैं जो 2011 की टीम में होता था, क्योंकि ऊपर से इसमें 2011 की टीम तो खैर बहुत, मतलब मुझे लगता है गोल्डन एरा था वो भी एक दौर का, कि जो वीरेंद्र सहवाग भी ऊपर से बॉलिंग कर देते थे, सचिन भी आपके ओवर दे देते थे। आप मतलब आपके बैट्समैन तो बॉलिंग नहीं करते हैं। अच्छी चीज है कि जो अक्षर पटेल को, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 5 नंबर में उनका इंक्लूजन किया गया, कि जो आपको बैटिंग साइड में भी वो एक काउंटर अटैक वाला जो गेम है वो देते हैं, और बॉलिंग में भी वो आपकी मददगार साबित होते हैं। तो देखिए, वो बड़ी इंडिया अच्छी की चीज टीम कभी खराब नहीं हुई है। सबसे बड़ा जो रोल होता है युद्ध में सेनापति का होता है। तो रोहित शर्मा की जो कप्तानी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे करने की, कि वो किसी का राह नहीं देखते, विराट चलेगा, गिल, उनको चाहिए कलेक्टिव एफर्ट। जब से जो सेनापति है वो खुद ही शतक के बारे में, माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहा है, टीम को जिता। ये बहुत बड़ी चीज होती है, पर्सनल माइलस्टोन। मतलब कल विराट ने जो शॉट लगाया, हालांकि गैर जिम्मेदार शॉट हम कह सकते हैं, कि विराट से हम अक्सर ऐसी उम्मीद करते नहीं कि वो ऐसे शॉट खेले इस मोमेंट पर आके। मतलब थाली में सजी सजाई उनको सेंचुरी मिल रही थी, लेकिन नहीं, उन्होंने टीम
टीम को अपने से आगे रखा। हिट में टीम shot के लगाते मैं इसको इस देखा तरीके से देखता हूँ कि उन्होंने टीम को अपने आगे रखा। हालांकि केएल राहुल भी नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि यार थोड़ा उनका गंभीर का भी रिएक्शन आपने देखा रिएक्शन देखा था कि बना सकते थे, लेकिन मैं वही चीज गंभीर से भी बोलूं कि गंभीर भी 97 पे आउट हो गए थे 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में। नहीं, सवाल यहाँ पे रोहित शर्मा कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं, सेंचुरी का है ही नहीं। बात ये है कि विराट कोहली पे जब प्रेशर आ रहा था, वो प्रेशर रिलीज करने के लिए छक्का मारने को देख रहे थे, जिसके वजह से वो आउट हुए। और उतनी विराट पारी खेलने लेकिन के बाद जरूरत नहीं थी भाई उस समय छक्का मारने की, क्योंकि आपके प्रेशर और लास्ट बॉल थी, ठीक है, मतलब हो जाता है एक वो मतलब हाफ शॉट खेल के आउट हो गए। सेमीफाइनल का मैच है, ऑस्ट्रेलिया है सामने, तो आप भरोसा नहीं करते, ये नहीं सोचते कि सामने वाला खत्म करे। आप चाहते हैं कि प्रेशर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि विराट के आउट होने के बाद भी प्रेशर एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ। केएल राहुल ने और हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए, वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था हार्दिक पांड्या का, आते साथ ही एकदम वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिल्कुल वो लग ही नहीं रहा था कि प्रेशर में है ये। उस माइंडसेट से आते हैं कि भाई मैच खत्म करना है, कितनी जल्दी जल्दी मैं मैच खत्म कर दूं। तो वो इंटेंट मुझे काफी अच्छा लगा इनका कि हम मतलब सिर्फ एक या दो प्लेयर्स पर निर्भर नहीं करते, हमारी पूरी टीम चल रही है, स्टार्टिंग से लेकर नंबर 1 से लेकर 11 नंबर तक का हमारा प्लेयर है, वो टीम को जिताने की कैपेबिलिटी रखता है। सबका योगदान है, वरुण चक्रवर्ती को मत भूलिए, रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी कल। आप रही बात मोहम्मद शमी की भी, तो हाँ शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी कल, 3 विकेट लिए और 3 सबसे विकेट ज्यादा लिए, इकोनॉमिक रेट सबसे इकोनॉमिकल भी रहे, सब कुछ अच्छा रहा। सनी की बात यह है कि जिस तरह से विराट और कोहली जो है इंडियन टीम की बैटिंग के दिल और धड़कन है, वैसे ही बॉलिंग यूनिट में हमारे जसप्रीत बुमराह हैं, जो अनबीटेबल है। पूरी दुनिया उनको ग्रेटेस्ट बॉलिंग यूनिट मानती है कि अगर बुमराह सामने है तो कोई बल्ला नहीं चलाएगा। उनके गैर मौजूदगी में जिस तरह से समी ने भारतीय खेमे को संभाला है, जिस तरह फास्ट बॉलिंग अटैक, बावजूद उसके क्योंकि वो सर्जरी से वापस महीने लगे थे, 15 महीने बाद डायरेक्ट मैच खेल रहे थे। जो समय 2023 के वर्ल्ड कप में दिख रहे थे, बिल्कुल वही समय जो है हमें इस इसमें चैंपियनशिप में दिख रहे हैं। इंजरी के बाद वापस आए और किस तरह से वो हार्दिक पांड्या के साथ मिलके, एक ऑलराउंडर के साथ मिलके, भारत के पास फास्ट गेंदबाजी बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो हैं, उनको लेकर जिस तरह से समी ने इस फास्ट बॉलिंग यूनिट को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है और मतलब डोमिनेट कर रही है टीम इंडिया। कहीं भी कमी नहीं नजर आई बुमराह की, जसप्रीत बुमराह की पूरे मैच में कहीं कमी नहीं नजर आई। आप अनुमान लगा सकते हैं भारत एक भी मैच हारी नहीं है। स्पिनर्स की बहुत बड़ी इसमें योगदान स्पिनर्स का है, लेकिन समी ठीक ठाक कवर कर रहे हैं और ठीक ठाक स्थिति में भारत पहुंचा रहे हैं। शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मानना पड़ेगा। और शमी ने जिस तरीके से जो मतलब इंपॉर्टेंट फेज में जब वो बॉलिंग करने आए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं। अगर वो विकेट नहीं आती उस वक्त तो फिर गड़बड़ हो तो सकता दिक्कत हो सकती थी। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जो उन्होंने यॉर्कर मतलब फुल टॉस दी थी, फुल टॉस पर उनका जो बोल्ड हो गए वहां पर, अगर वो वहां पर बोल्ड नहीं होते तो स्टीव स्मिथ, अगर मान लीजिए अगर वो 50 ओवर खेल जाते तो ये जो आप 264 का स्कोर था वो 300 से ऊपर भी हो सकता था। मैं ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया इस बार हारी है उसमें ये मानता हूँ कि भारत का जो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस है उससे जीता है। टीम एफर्ट तो है ही, साथ साथ ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम एफर्ट से बड़ी चीज है ना साकेत की, हम लास्ट जो 2024 का वर्ल्ड कप भी जीत के आए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आता है। अब आप आईसीसी टूर्नामेंट आप जीत चुके हो, क्योंकि इससे पहले तक ये हो रहा था कि नहीं जीत पा रहे हम, लास्ट तक पहुंच जा रहे हैं, सेमीफाइनल्स तक, नॉकआउट स्टेज में आकर हम हार जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से ऑस्ट्रेलिया 20-25 रन और जोड़ सकता था। और अब जो है ना भूख भी इंडिया की बड़ी है कि हाँ एक हम T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं और उनके प्लेयर्स की भी भूख है कि हमें और आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हैं, अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीतेंगे। अचानक आज आपने न्यूज देखी होगी, समय ने ट्वीट किया है, उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली। स्टीव स्मिथ जी हाँ, सॉरी, स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से अलविदा कह दिया। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल जीत जाती है तो सभी एक साल और आगे जा सकते हैं। अरे हाँ, स्टीव स्मिथ, सभी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, स्टीव स्मिथ। तो क्या उनको हार ये हजम नहीं हुई, इसके कारण उन्होंने रिटायरमेंट ली? हो सकता है कि उनका हार के प्रति उनका वो होगा रिएक्शन, क्योंकि उनकी कप्तान भी थे चुकी इस टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट के लिए पैट कमिंस चूंकि इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे तो उनको कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार शायद अब हो गया है मेरा, अब यहीं तक था। लेकिन ठीक है, स्टीव स्मिथ अगर मैच जीत भी जाते तो मुझे लगता है क्या पता। लेकिन मुझे लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग लेवल का क्रिकेट खेलता है, उसके लिए ये सब बहुत कम मैटर करता है कि जीत जाएंगे तब खेलेंगे, हार जाएंगे तब खेलेंगे। वहाँ का प्लेयर का एटीट्यूड ही एक अलग होता है। वहाँ पे नए तरीके से लोग रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से है। और उन्होंने रिटायरमेंट अगर ली है तो बहुत पहले से उनका मन रहा होगा कि यार ये टूर्नामेंट डेफिनेटली, इस टूर्नामेंट के बाद देखो, या तो इस डेफिनेटली, बट लेकिन हार का असर पड़ता जरूर है प्लेयर पर, और वो ही स्टीव हो स्मिथ सकता है जैसे अगर फाइनल जीत जाते तो एक साल और खेल जाते। नहीं तो उनको और अच्छा अपॉर्चुनिटी होता ना, हाई पे अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अगर वो ट्रॉफी उठा के जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया तो वो और अच्छा, वो तो और अच्छा है ना। तो उनको रिटायरमेंट इसके बाद ये रिटायरमेंट एक पर्सनल चॉइस होती है प्लेयर की अपनी, तो वो उनकी कहीं ना कहीं, अब उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली, अगर मैच हार गए
ना हारते तो भाई नहीं लेते, वो बात की बात है। लेकिन रिटायरमेंट जो है वो मुझे लगता है एक पर्सनल अपनी चॉइस होती है, आप उसको लेकर के मुझे कोई सवाल वगैरह करना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको लगा होगा कि शायद अब इस तरीके से अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कर दिया। ठीक। बाकी अब देखना होगा कि 9 तारीख 9 मार्च चूंकि मैच अभी चल रहा है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का, जो भी मैच जीतेगा वो इंडिया से सामना करेगा 9 मार्च। इस बार इंशाअल्लाह हिंदुस्तान अपना जो झंडा है वो पूरे उस विश्व में फहरा के रहेगा। बिल्कुल जरूर फैलाएगा, 9 मार्च को बने रहिए हमारे साथ, फिर से हम मिलेंगे। आदाब।